नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत का लिटरेसी रेट 77.7% रहा। ज्यादातर बच्चे हमारे देश में पढ़ नहीं पाते हैं या यूं कहें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देने के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे वजह है जागरूकता की कमी, या फिर यूं कह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन का खर्च उठा सके। एजुकेशन हमारे देश में हर बच्चे के लिए जरूरी है और इसके लिए गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आम आदमी भी हैं, कुछ ऐसे आम इंसान हैं, कुछ ऐसे आम लोग भी हैं जो वाकई में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करवा सके। और ऐसे ही एफर्ट्स कर रही हैं रजनी। रजनी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हैं। पहले कुछ बच्चों से इन्होंने शुरुआत की और अब 100 के करीब बच्चों का भविष्य संवारने में वो आगे काम कर रही हैं। आइए जानते हैं कि ये कारवां कैसे आगे बढ़ा। ये जो सफ़र की अगर शुरुआत करें तो ये 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं नोएडा गई और वहाँ पे स्लम्स में मैंने देखा कि बच्चों की जो हालत है वो बहुत बुरी है। पढ़ भी नहीं पाते थे और मतलब इवन खाने के लिए उनको पहले चाहिए और पढ़ाई जैसी चीज़ें तो बहुत बाद में थी। तो वहाँ पे जो ऑलरेडी एक ट्रस्ट चलता है ईस्ट सन्स गुड वर्क्स, स्मृति मिश्रा जी हैं वो चलाती हैं। तो इंस्पिरेशन जो है मुझे वहाँ से मिली। फिर हम जहाँ भी इस तरीके के बच्चे देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए, चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। फिर यहाँ आए तो यहाँ भी कुरुक्षेत्र में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते थे या पढ़ नहीं पाते थे। ऐसा नहीं है कि ये काम बहुत आसान था, चुनौतियां बहुत सारी आई। बच्चों को इकट्ठा करना और उनके माँ बाप को खासकर बच्चों की पढ़ाई के लिए राजी करना वाकई में बहुत मुश्किल था, लेकिन रजनी ने कभी हार नहीं मानी। सबसे पहले तो आपको अपने जैसे लोग ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सब आज के टाइम में कंफर्ट जोन, कंफर्ट लाइफ जीना पसंद करते हैं। जैसे सब लोग अपनी ही फैमिली में बिजी रहते हैं, अपने ही काम में, या पैसों को अहमियत देते हैं, जो कि हालांकि ज़रूरी भी है, लेकिन एक उस चीज़ से ऊपर उठ के एक चीज़ सोचना कि नहीं, हम लोगों को दूसरों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है, समय निकालना है, उस तरीके को लोगों को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट फाइनली जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोग मिल भी जाते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा लकी पॉइंट है कि मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे रहे जो मेरी सहायता करते हैं और मेरे आसपास के कुछ लोग भी हैं जो मेरे इस मिशन में, हमने अपने इस मिशन का नाम रखा है साक्षरता और सक्षमता का प्रयास पथ। रजनी ने न सिर्फ इन बच्चों की आगे पढ़ाई शुरू करवाई, बल्कि महिलाओं को भी जागरूक करने का काम वो बखूबी कर रही हैं। और साथ में हम लोगों को बच्चों के साथ साथ हमने सबसे पहले देखा कि जो महिलाएं हैं वो उनको अवेयर करना ज़रूरी है कि वो अवेयर होंगी तभी वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। अदरवाइज़ उनको लगता है कि नहीं, हम लोग भी साफ़ सफाई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है बच्चों का स्कूल भेजना या उन्हें पढ़ाना। तो देखा गया कि माँ बाप को अवेयर करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों से ज़्यादा। तो महिलाओं के लिए हमने स्किल्स का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, जिसमें वो हाथ से बनी चीज़ें, स्मोकिंग कुशन्स है, डेकोरेशन का सामान है, वो बनाती हैं। तो एक तरीके से उनको हम आय का साधन भी हो जाता है और आगे वो एटलीस्ट जब वो खुद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, खुद ही वो समर्थ हो जाएंगी, तो बच्चों के लिए अच्छा सोचने में समर्थ हो जाएंगी। रजनी न सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाने का काम, महिलाओं को जागरूक करने का काम करती हैं, बल्कि इन बच्चों के साथ फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करती हैं। इस बार का फेस्टिवल क्रिसमस भी इन्होंने बहुत ही धूमधाम से मनाया, जिसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला और वाकई में बहुत ही अच्छा सुकून का वो वातावरण था। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद जिंदगी में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का काम अगर कोई है तो वो है इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। तो इस तरह से रजनी ने बनाई कला रागिनी ट्रस्ट, जिसके जरिए रजनी कर रही है देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम। तो क्यों ना इस आने वाले साल से हम और आप एक प्लेज लें और हम ऐसे ही बच्चों के लिए अपने रोजमर्रा के वक्त में से कुछ वक्त निकालकर इन बच्चों को वो स्किल्स दे पाएं जो हमारे पास हैं, ताकि बच्चों का भविष्य और ज्यादा संवर सके। तो आपकी और हमारी दोनों की कोशिश से ये जरूर हो सकता है कि बच्चा कोई भी पढ़ाई से वंचित न रह जाए, क्योंकि ये समझना जरूरी है।